नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक ही ट्यूटर चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की वैल्यू निकाली थी और हमने देखा था कि हमारी जो वैल्यू आई थी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की, वो आई थी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी क्यू, वोल्टेज इनटू चार्ज, राइट। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ से हम क्या भी कह सकते हैं कि अगर डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, अगर हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से हम इंटीग्रेशन हटाएंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी इस तरह की, और डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल हमारे पास आ जाएगा किसके बराबर, वी डी क्यू के, राइट। अब हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे जो कि हमारी क्या आती थी। मैकेनिकल एनर्जी हमारी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल एनर्जी है वो सेम रहेगा जो हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पे एफ ई इंटू हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ओके। अब हमें मालूम है एनर्जी बैलेंस इक्वेशन जो कि होता है डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल, राइट। ये किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है हमारा डी डब्ल्यू मैकेनिकल प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, राइट। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं इनपुट, तो हमारा क्या होगा, अगर जो हमारा मूविंग प्लेट है उसको हम अलाउ ना करें मूव करने को, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी देखते हैं। या हमने सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के लिए पहले भी देखा है, जब हमने मूविंग आर्मेचर को अलाउ नहीं किया था मूव करने को, तब भी हमारे पास जो कंडीशन आती थी उसमें हमारा जो मैकेनिकल वर्क डन होता था वो ज़ीरो हो जाता था। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी होगा, क्योंकि ये जब मूव नहीं होगा तो हमारा जो वर्क डन है वो नहीं होगा। तो इससे यहाँ से हमारी जो डी डब्ल्यू मैकेनिकल है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, इफ़ वी supply electrical input when moving plate is not allowed to move, अलाउड टू मूव, मूविंग प्लेट है उसको अलाउ ना करें मूव करने को, तो जो हमारा मैकेनिकल वर्क डन है वो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर जो हमारे पास जो डी डब्ल्यू मैकेनिकल है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, राइट। देयरफॉर डी डब्ल्यू मैकेनिकल इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस एनर्जी इक्वेशन से हम डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू कह सकते हैं ज़ीरो प्लस डी डब्ल्यू फील्ड, राइट। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हम निकाले हैं, क्या है हमारे पास, वी इंटू डी क्यू। और यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू रख दें तो यहाँ से हमारे पास जो डब्ल्यू फील्ड यानी फील्ड एनर्जी है डी डब्ल्यू फील्ड, वो क्या आ जाएगी, डी डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल के इक्वल आ जाएगी, जो कि हमारा हो जाएगा v इंटू डी क्यू। और इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि W फील्ड जो है हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी क्यू। तो यहाँ से हमारा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फील्ड एनर्जी है वो बराबर आ जाएगी जब हमारा मैकेनिकल वर्क डन नहीं होगा। वो किस केस में, जब हम मूविंग प्लेट को अलाउ नहीं करेंगे मूव करने के लिए, उस केस में। अब हम अगर
ग्राफ बनाएं तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो लीनियर ग्राफ आएगा, जैसे हमारा पहले हमने देखा सिंगली एक्साइटेड मैग्नेटिक सिस्टम के लिए। यहाँ पे हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह ही आएगा, लीनियर। और इस पॉइंट को हम ए ले लें ये, और एक्स एक्सिस पे अगर हम वोल्टेज ले लें और वाई एक्सिस पे चार्ज और वोल्टेज का जो रिलेशन है हमारा वो लीनियर आएगा, क्योंकि हमारा जो Q इक्वल्स टू सी बी हमने देखा, राइट, जो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V यानी वोल्टेज, तो इसलिए हमारा जो लीनियर ग्राफ है वो आएगा। अब इस पॉइंट को हमने A ले लिया और इस पॉइंट पे हमारा जो वोल्टेज मिल रहा है हमको वो हमारा V1 है, और जो चार्ज है वो क्या है, Q1 है, राइट। अब अगर हम स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट ले लें इस एरिया से, तो ये हमारा हो जाएगा DQ, राइट, स्मॉल डिफरेंशियल पार्ट। और इस एरिया से अगर हम डिफरेंशियल पार्ट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, DV, राइट, DV। तो यहाँ से जो हमारा जो फील्ड एनर्जी होगा वो क्या होगा, ये पूरा एरिया जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखे थे, तो यहाँ पे जो हमारी ये W फील्ड होगा वो ये पूरा एरिया आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, W फील्ड पूरा एरिया, ओके, ये। और इस एरिया की बात करें तो हमारा क्या होगा, DW फील्ड, क्योंकि हम डिफरेंशियल एरिया के लिए फील्ड एनर्जी निकाल रहे हैं, ओके। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस पूरे की बात करें तो हमारी को एनर्जी हो जाएगी, ओके। और इस एरिया के लिए बात करें डिफरेंशियल एरिया DV के लिए, तो हमारी जो को एनर्जी है वो DW फील्ड डैश हो जाएगी, ओके, जैसा हमने पहले भी देखा है। तो इसको हम देखते हैं, को एनर्जी है W फील्ड डैश किसके बराबर आएगा, हमारा जो इंटीग्रेशन है 0 से, राइट, ये वो पॉइंट है 0 से V तक हमारा इंटीग्रेशन है, 0 से V तक QdV, ये हमारा को एनर्जी आ गया। और हमने बात किया जो फील्ड एनर्जी है हमारा वो इस एरिया के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेशन वो 0 से Q1 तक हम लगाएंगे, सॉरी 0 से Q तक लगाएंगे। तो अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, जब हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए बात करेंगे तब हम Q1 और V1 देखेंगे, 0 से Q तक और VdQ हो जाएगा। और हमने देखा था कि हमारा Q किसके बराबर होता है, CV के। यहाँ से हम वोल्टेज की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, V इक्वल्स टू Q/C, और यह वैल्यू हम इसमें रख दें तो हमारे पास जो W फील्ड एनर्जी है वो आ जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ Q/C इंटू DQ। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, W फील्ड किसके बराबर आ जाएगी हमारी, Q, यहाँ पे हमारा जो Q²/2 आएगा, तो 1/2 अगर हम लिखें ऐसे, और Q²/C लिखें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/C इंटू Q²/2। 1/2 को हमने अलग लिखा है और Q²/C को जो है अलग लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। Q की वैल्यू रख दें हम CV, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू CV² आ जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, W फील्ड। और सेम इसी तरीके से अगर हम फील्ड को एनर्जी निकालें जिसमें हम Q की वैल्यू CV रख दें, तो हम देखते हैं क्या आता है हमारे पास। को एनर्जी हम निकालें
W फील्ड डैश, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ Q dV। तो Q dV की बात करें हम, Q अगर हम CV रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CV इंटू DV, और यह हमारे किसके बराबर आ जाएगा, वैसे ही 1/2 और CV स्क्वायर W फील्ड किसके बराबर आ गया हमारा, हाफ CV स्क्वायर के। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर V की वैल्यू हम Q/C रख दें तो यहाँ से हमारे पास Q स्क्वायर बाई 2C, राइट, जैसे हमारे पास यहाँ आया था Q स्क्वायर बाई 2C। तो ये हमारा जो बराबर हो गया दोनों, W फील्ड और W फील्ड डैश, यानी फील्ड एनर्जी और को एनर्जी दोनों बराबर आ गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, W फील्ड इक्वल्स टू W फील्ड डैश किसके बराबर आ गया हमारा, Q स्क्वायर बाई C, और इसको हम क्या कह सकते हैं, हाफ CV स्क्वायर। ये हमारा रिलेशन आ गया फील्ड और को एनर्जी में। जब हमारा मूविंग प्लेट को अगर हम मूव ना करें तब हमारा ये रिलेशन आएगा। अब अगर हम बात करें फोर्स की, तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्स की, जो हमारा एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है, dW इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू dW मैकेनिकल प्लस dW फील्ड, और यहाँ से dW इलेक्ट्रिकल हमारे पास क्या आएगा, dW मैकेनिकल की वैल्यू क्या होती है, Fe इंटू dx प्लस dW फील्ड। अब dW फील्ड अगर हम यहाँ से देखें, dW फील्ड तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dW इलेक्ट्रिकल माइनस Fe इंटू dx। इसको इक्वेशन 1 ले लें। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो हमारा dW फील्ड है वो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, राइट। तो dW फील्ड जो है हमारा वो चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, राइट। हमारा क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें इसका हम Q के रिस्पेक्ट में और इंटू dQ लिख दें, प्लस पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फील्ड एनर्जी अपॉन किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के, और इनटू में हम dx लिख दें। तो ये आपने पहले पढ़ा होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, राइट। तो यहाँ से हमारे पास ये दो रिलेशन जो हैं, आगे इसको इक्वेशन हम सेकंड देते हैं। अब जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि dW इलेक्ट्रिकल इस पूरे के बराबर हो गया, और जो माइनस Fe dx है वो इसके बराबर हो गया, राइट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो माइनस Fe dx है वो किसके बराबर हो गया, डेल W फील्ड अपॉन डेल x इंटू dx, और dx यहाँ से हमारा कैंसिल हो गया, और क्या आ गया हमारे पास, Fe इक्वल्स टू माइनस डेल W फील्ड अपॉन डेल x। ये माइनस साइन हमारा इधर से आ गया। यहाँ पे हमारा जो क्या है, फील्ड एनर्जी है वो डिक्रीज हो रहा है क्योंकि माइनस का साइन लगा है, राइट। तो ये हमारा जो W फील्ड है वो किसका फंक्शन है, चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फोर्स आया है, ये फोर्स एक्सप्रेशन जो हमारे पास आया है, ये हम कह सकते हैं कि किसके लिए है, फॉर कंट्रोल्ड
चार्ज सिस्टम के लिए है। ओके, क्योंकि हमारे पास चार्ज और डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, इसलिए हम कह सकते हैं कि किसके लिए हमारा ये चार्ज सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। और इसको हम कह सकते हैं कि हमारा क्या होता है, I इक्वल्स टू dq/dt होता है, तो ये हमारा करंट के लिए भी वैलिड होगा। तो इसको हम कह सकते हैं और कंट्रोल्ड करंट सिस्टम। तो ये हमारा आया है फील्ड के टर्म में। ओके, अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि W फील्ड प्लस W फील्ड डैश इक्वल्स टू QV, राइट। दोनों को जब हम ऐड करेंगे फील्ड एनर्जी और को एनर्जी को, तो हमारे पास QV आएगा। और अब डिफरेंशियल इक्वेशन हम लिखें इसी का, तो हमारे पास आ जाएगा dW फील्ड प्लस dW फील्ड डैश इक्वल्स टू QdV प्लस VdQ। अब फील्ड एनर्जी जो है हमारा यहाँ से निकालें, dW फील्ड निकालें को एनर्जी के टर्म में, तो हमारे पास क्या आ गया, QdV प्लस VdQ, और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा dW फील्ड डैश। ओके, यहाँ से हम फील्ड एनर्जी का जो वैल्यू है उसको हम यूज़ करेंगे किस में, एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में, जो कि हमारा होता है W इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एनर्जी होता है हमारा क्या, FE/dx। तो dW इलेक्ट्रिकल इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी प्लस फील्ड एनर्जी होता है हमारा। तो यहाँ पे हम मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू रख दिए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस, और फील्ड एनर्जी हमारा क्या है, यहाँ से रख दें फील्ड एनर्जी की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ गया, QdV प्लस VdQ माइनस dW फील्ड डैश। और हमने dW इलेक्ट्रिकल का भी वैल्यू निकाला था, जो कि क्या था हमारा VdQ। यहाँ से हमारे पास ये आ गया क्या, FE/dx प्लस QdV प्लस VdQ माइनस dW फील्ड डैश। और यहाँ से हम देख रहे हैं VdQ जो है हमारा कैंसिल हो जा रहा है। ओके, यहाँ से अगर हम dW फील्ड को इस साइड लेके आए, तो dW फील्ड इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया, QdV, इसको अरेंज कर लें, प्लस FE/dx। ओके, इसको इक्वेशन हम थर्ड हो गया हमारा, अब हम फोर्थ दे दें, राइट। और हमारा क्या है, फील्ड एनर्जी जो है किसका फंक्शन है हमारा, वोल्टेज और डिस्प्लेसमेंट का, जो कि हम ग्राफ में देख सकते हैं। को एनर्जी क्या है हमारा, ये वाला एरिया है, और ये क्या है, वोल्टेज का फंक्शन है और डिस्प्लेसमेंट का है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dW फील्ड डैश, जो कि किसका फंक्शन है, वोल्टेज और x का फंक्शन है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ dW फील्ड डैश अपॉन अपॉन डेल V, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट, और ये हमारा dV प्लस डेल W फील्ड डैश अपॉन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के, और यहाँ से हमारा आ जाएगा इंटू dx। तो ये हमारा हो गया, इसको इक्वेशन फिफ्थ दे देते हैं। अब देखते हैं हम इन दोनों को कंपेयर कराएं अगर, तो यहाँ से ये तो हमारा इसके बराबर हो गया, और FE/dx किसके बराबर हो गया हमारा, इस पूरे के बराबर हो गया।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि Fe dx इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और डी एक्स कैंसिल हो गया, फोर्स हमारा क्या आ गया, डेल डब्ल्यू फील्ड, ये हमारा डेल डब्ल्यू फील्ड डैश है, ओके, अपॉन डेल एक्स, राइट। ये हो गया हमारा फॉर्मूला फोर्स का। और ये हमारा किसके लिए है, वोल्टेज कंट्रोल्ड सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारा वोल्टेज का ये फंक्शन है। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला फोर्स का, किसके लिए, फॉर कंट्रोल्ड वोल्टेज सिस्टम, ओके। जब भी हमारा वोल्टेज सिस्टम होगा यानी वोल्टेज सोर्स होगा तो हम ये फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ओके। तो यहाँ हमारा क्या है, पॉजिटिव है, राइट। वहाँ पे हमारा जो फील्ड एनर्जी था वो डिक्रीज हो रहा था क्योंकि वहाँ माइनस का साइन था, और यहाँ पॉजिटिव है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ को एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अब हम देखें अगर फॉर कंट्रोल्ड वोल्टेज सिस्टम के बारे में, फॉर कंट्रोल वोल्टेज सिस्टम के बारे में अगर देखें, अगर न्यूमेरिकल इस पे आता है तो इसमें क्या है हमारा, वोल्टेज फॉर वोल्टेज कांस्टेंट, राइट, फॉर वोल्टेज इज कांस्टेंट। तब हमारा क्या होगा, जो को एनर्जी थी डब्ल्यू फील्ड डैश किसके बराबर आई थी हमारी, हाफ सी वी स्क्वायर, राइट। और जो हमारा फोर्स है वो डी डब्ल्यू फील्ड डैश अपॉन डी एक्स, राइट। ये हमारा क्या है, डी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हम ये वैल्यू रख दें तो हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फोर्स एफ ई इक्वल्स टू हाफ, और वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है तो हाफ वी स्क्वायर बाहर आ गया, और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी एक्स सी का हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स का वैल्यू आ गया वो ये आ गया। ये किस केस में है, जब हमारा वोल्टेज कांस्टेंट है, हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो कौन सा है, वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम है, राइट। ये हमारा क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल है, तो इसको हम डेल से डिनोट करेंगे, ओके। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं चार्ज कंट्रोल सिस्टम के लिए, ओके। तो फॉर चार्ज कंट्रोल्ड सिस्टम हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, फॉर कांस्टेंट चार्ज, ओके। क्या आएगा, जो फील्ड है डब्ल्यू फील्ड वो किसके बराबर आएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स निकल के आएगा वो किसके बराबर होता है, हमने देखा डेल डब्ल्यू फील्ड अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से हमारे पास अगर ये वैल्यू रख दें डब्ल्यू फील्ड की तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्स आ गया वो क्या आ गया, क्यू स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया और 2 भी कांस्टेंट है, तो इसको हम मान लेते हैं क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2 डेल अपॉन डेल बाई सी हो जाएगा हमारा। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, इसको हम फिर से लिख देते हैं, आपको पीडीएफ में जो है समझ में नहीं आएगा। फोर्स हमारा यहाँ से क्या आ गया,
माइनस क्यू स्क्वायर बाई 2c, ओके, इंटू डेल अपॉन डेल एक्स 1/c। और हमने जो c की वैल्यू क्या देखी थी, a इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, जो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a जो कांस्टेंट था, और ये d हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, और एप्सिलॉन नॉट भी तो हमारा कांस्टेंट होता ही है। तो यहाँ से जो है आप फॉर्मूलेज देख सकते हैं कि वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम के लिए और चार्ज कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या फार्मूलेज हम यूज़ करेंगे। तो इतना आप याद रखिए कि ये फार्मूलेज जो हैं वो वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होंगे और ये फार्मूलेज चार्ज कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होंगे। तो होप आपको आज जो पढ़ाया मैंने वो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता तो एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।